को लेकर एक और सुनवाई आज होगी और वो होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, जिसमें रंगाई, पुताई, मरम्मत और लाइटिंग का ये विवाद चल रहा है। एएसआई ने हाई कोर्ट में जमा की है अपनी रिपोर्ट और ऐसे में आपको बता दें कि आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि जब पिछली दफा सुनवाई हुई थी तो किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा था। साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि रंगाई पुताई की किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं दी जाती है और ऐसे में एएसआई की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष, तो उस दौरान उसमें भी इसी चीज का मेंशन था, क्योंकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि अगर रंगाई पुताई होती है तो जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। जिसके बाद एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया था। जब मुस्लिम पक्ष को आपत्ति हुई, उन्होंने एक और याचिका यहां पर दाखिल की। अब इस पूरे मामले को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। बड़ी खबर, संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। रंगाई पुताई, मरम्मत, लाइटिंग का ये विवाद है। और सौरभ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, चूंकि देखिए जब पिछली दफा इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो रंगाई पुताई की अनुमति कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई थी। साफ तौर पर कह दिया गया था कि भाई साफ सफाई होगी लेकिन रंगाई पुताई नहीं। लेकिन आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, क्या स्थिति देखने को मिल पाएगी? ऋतु, देखिए सबसे पहले बताएंगे कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल जामा मस्जिद को लेकर दो चीजों की सुनवाई है। सबसे पहली तो जो सुनवाई है वो रंगाई पुताई को लेकर है और दूसरी सुनवाई मस्जिद की लाइटिंग को लेकर है। क्योंकि देखिए अगर हम 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआई को आदेश दिए थे कि वो सर्वे करके बताए कि आखिर मस्जिद में रंगाई पुताई होने लायक है कि नहीं। और एसआई ने सर्वे किया था 28 तारीख को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 तारीख को अपना फैसला भी जो हिंदू पक्ष में देते हुए कहा था कि अभी वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। और इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एसआई की सर्वे पर आपत्ति दाखिल करने के लिए भी समय दिया था और 4 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई थी। तो आज मुस्लिम पक्ष हो सकता हो कि इस पर आपत्ति भी दाखिल करे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का बार बार ये कहना है कि वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है। लेकिन जब एसआई की टीम वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची और साथ ही साथ मस्जिद के मुतवल्ली भी थे और साथ ही साथ वहां पे मुस्लिम पक्ष के वकील भी थे, तो एसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो मस्जिद के ऊपर जो एनामल का पेंट हुआ है वो बहुत अभी अच्छी स्थिति में है, तो इसलिए अभी वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये सिर्फ कह रहा है कि हमें सिर्फ रंगाई पुताई की ही जरूरत है वहां पर और लाइटिंग की जरूरत है। और इसी सब मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट आज एक बार फिर से करेगा। अब ये देखिए सुनवाई जो है वो 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर शुरू हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या 28 तारीख की तरह इस बार भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगेगा या फिर मुस्लिम पक्ष के फैसले मुस्लिम पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन सौरभ, जब पिछली दफा सुनवाई हुई थी तो एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा था, क्योंकि फिर उसके बाद पूरी तरह से फैसला छोड़ दिया गया था रंगाई पुताई वाले मामले का, विवाद का एएसआई पर, क्योंकि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र किया गया है। तो अगर ऐसे में आज भी मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगता है तो मुस्लिम पक्ष के पास कोई और कानूनी विकल्प है जिसके चलते वो आपत्ति दर्ज करा सके या फिर अपनी बातों को रख सके? देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज तक का आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दिया था। अब देखना होगा क्या मुस्लिम पक्ष एएसआई की जो सर्वे हुआ है क्या उस पर वो आपत्ति दाखिल करेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार मुस्लिम पक्ष ये दलील देता चला रहा है कि वहां पर पुताई की जरूरत है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि वहां पर अभी जो एनामल पेंट है वो काफी अच्छी स्थिति में है। हालांकि कोर्ट ने एसआई को मस्जिद के अंदर साफ सफाई कराने के निर्देश दिए थे और एसआई ने मस्जिद के दौरान साफ सफाई भी करवा दी है। लेकिन ठीक है, फिलहाल नजर और इंतजार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर टिका हुआ है।